जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। हमारे सम्मानित होटलियर भाइयों और उनके परिवार वालों के लिए अनीसा डांगर की मां ने जिस प्रकार के अभद्र भाषा का उपयोग किया, हम ऐसी भाषा की कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में किसी के भी द्वारा इस प्रकार के अभद्र भाषा का उपयोग किसी के लिए भी कभी ना किया जाए। साथ ही हम उन लोगों की भी कड़ी निंदा करते हैं जिन्होंने अनीसा बेटी का सगाई का फ़ोटो और एक गाने को मीम्स करके अनसंट पोस्ट डाली। हम ऐसे लोगों की भी कड़ी निंदा करते हैं। हम मानते हैं कि विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन इस प्रकार के अनसंट बातें बोलना, समाज को बदनाम करना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही मैं सभी सम्मानित अपने होटलर भाइयों और उनके परिवार वालों से क्षमा याचना चाहती हूँ। एक नारी होने के नाते मैं खुद शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। मुझे बुरा लग रहा है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग एक नारी द्वारा एक नारी के लिए और अपने समाज, अपने होटल भाई बहनों के लिए कदापि नहीं होना चाहिए। किसी के लिए भी कदापि नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे होटलर भाइयों, यदि आपको किसी भी प्रकार का ठेस पहुँची है तो मैं उसके लिए दिल से क्षमा चाहती हूँ। और साथ ही मैं सभी सम्मानित भाई बहनों से निवेदन करती हूँ कि इस प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग किसी के भी द्वारा किसी के लिए कभी नहीं किया जाना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, दर्दनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छी बातें करो, अच्छी बातें दिखाओ, अच्छे सोच रखो, अच्छे विचार करो। और जिनसे अच्छा विचार नहीं हो पा रहा है, अच्छी बातें नहीं रखी जा रही हैं, उनसे निवेदन है कि इस प्रकार की गंद समाज में ना फैलाया जाए। सोशल मीडिया अनसंट बातों के लिए नहीं है। सोशल का मतलब समाज होता है। सामाजिक मुद्दे रखें, अच्छी बातें बोलें, अच्छे काम करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो चुपचाप बैठे रहे मेरे भाई बहनों। इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग ना किया जाए। साथियों, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं जो समाज में चल रहे हैं गाली गलौज, अभद्र बातें, अभद्र टिप्पणियाँ हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। मगर मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि एक नारी द्वारा इस प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग अपने ही समाज, अपने ही बच्चों के लिए, अपने ही भाई बहनों के लिए, अपने ही भाई बहनों के परिवार वालों के लिए किया जाएगा। यह बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं इस विषय पे कई दिनों से चर्चा करने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, और न केवल जहाँ कहीं जाने का अर्थ है, सोशल मीडिया पे भी देखो आप, हर प्लेटफॉर्म पे किस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। हम कहीं भी जाते हैं और कहीं पे भी चार लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं तो मजाक मजाक में भी वो लोग अपने मुंह से माँ बहन बेटियों की गाली निकालते हैं, जो कि कितना शर्मनाक और दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, असामाजिक बात है। यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगी कि अनीसा की माता जी ने जिस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने वीडियो बना दिया, उसे रिलीज कर दिया, तो सबकी आत्माएं कांप गई और कांपने भी चाहिए थी। गलत भाषा का उपयोग करने से सबकी आत्माएं कांपनी चाहिए, सबकी, चाहे वो वीडियो बने या ना बने। लेकिन आप लोगों ने कभी इस बात का अंदाज़ा किया कि जब आप लोग आपस में चार लोग भी इकट्ठे हो जाए और मजाक मजाक में भी माँ बहन बेटियों की गाली देते हो, तब आप लोगों की आत्मा नहीं कांपती? तब आपको एहसास नहीं होता कि मैं बोल क्या रहा हूँ? माँ बहन बेटियाँ सबकी एक जैसी होती हैं, चाहे अपने हो या पराये की हो। तब आप लोगों की आत्मा नहीं कांपती, तब आप लोगों को अपनी इज्जत की नहीं पड़ी होती, तब आप लोगों को अपने समाज की नहीं पड़ी होती। यदि एक महिला द्वारा वीडियो बना करके दुर्भाग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया, तब आपकी आत्मा कांपी, तब आपने आवाज़ उठाई। लेकिन आप हर रोज इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मजाक मजाक में भी माँ बहन बेटियों की गाली गलौज करते हैं, तब किसी की आत्मा नहीं कांपती? मतलब मैं करूँ तो अच्छा है ना, और कोई और करे तो वो मतलब गलत हो जाता है। मेरे हिसाब से तो चाहे कोई भी दे गाली, स्त्री हो पुरुष हो, अभद्र भाषा तो अभद्र ही भाषा होती है। माँ बहन बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं। मैं इस विषय पे चर्चा करना चाहती थी मेरे भाई बहनों। मेरा कुछ दिनों से तबीयत खराब है, जिसके कारण मैं कई मुद्दे मेरे छूट रहे हैं। मैं इस विषय पे स्पेशल चार्ट
बनाना चाह रही हूँ और मैं चौराहे पे खड़ी होना चाहती हूँ कि माँ बहन बेटियों की गाली ना दिया जाए, बिल्कुल ना दिया जाए। इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग ना किया जाए। वीडियो बने या ना बने, हर किसी को अपनी मान मर्यादा में रहना चाहिए, अपने लफ्ज़ों में को कंट्रोल रखना चाहिए कि हम किस प्रकार की गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। यह एक हास्यास्पद है कि कोई और करेगा तो हम उंगली उठाएंगे, और हम हर रोज़ उसी प्रकार की गाली गलौज का इस्तेमाल करेंगे तो हम पे कोई उंगली ना उठाए, क्योंकि उसको उसका वीडियो नहीं बना, क्योंकि उसका वो सोशल मीडिया पे रिलीज़ नहीं हुआ, तो हम तो महान लोग बन गए। मतलब जो हर बात बात पे गाली गलौज करता है, उसकी वीडियो नहीं बनी या फिर वो वायरल नहीं हुआ तो वो महान है। वो जानता है कि मैं कितना महान हूँ। हर व्यक्ति जानता है कि वो कितना महान है, और वो कितनी गाली गलौज हर रोज़ किस बात बात पे भी, मजाक मजाक में भी भाई बहनों के साथ या कहीं पे भी बैठे होते हैं तो किस प्रकार की माँ बहन बेटियों की गाली रिलीज की जाती है। अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। लेकिन मेरे भाई बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, वीडियो बने या ना बने, चाहे कोई कोड करे या ना करे, लेकिन किसी के भी मुंह से किसी के लिए भी माँ बहन बेटी या किसी भी प्रकार की गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए वो हर व्यक्ति को जो मजाक मजाक में भी माँ बहन बेटों की गाली देते हैं। हम कहीं जा रहे होते हैं, हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि मम्मी ये भाई लोग क्या कह रहे हैं, ये जो भी कहीं पे भी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे एल्डर हो, चाहे जवान हो, ओल्ड हो, सबके मुंह से हम अभद्र भाषा का प्रयोग सुनते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ पे 4 पुरुष इकट्ठा हो गए, वहाँ पे एक महिला का गुजरना मुश्किल हो जाता है। वो किस प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या किसी भी भाई में इतना दम है कि वो इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी माँ बहन बेटियों को गाली गलौज नहीं देगा और गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके लिए पूरा पुरुष समाज को क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि गाली गलौज का जनक हमारा पितृसत्तात्मक सोच ही है। अगर नहीं होता, यदि किसी के मन में सचमुच में माँ बहन बेटियों के लिए रत्ती भर भी इज्जत होती, मान सम्मान होता, तो कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी कभी भी माँ बहन बेटियों की गाली का इस्तेमाल नहीं करता। आप इसलिए महान नहीं हो कि आपकी गालियाँ रिकॉर्ड नहीं की गई या फिर वो रिलीज नहीं हुई। यदि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी माँ बहन बेटी की गाली करता है, वो भी उतना ही दोषी है जितना अनीसा रांगड़ की मम्मी है। और मैं ऐसे हर व्यक्ति के अभद्र भाषा का घोर निंदा करती हूँ और आशा करती हूँ कि स्त्री हो या पुरुष, कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में किसी के लिए भी माँ बहन बेटियों की गाली ना निकालें, अन्यथा हम भी मजबूर हो जाएंगे वीडियो बनाने के लिए और उसे वायरल करने के लिए, है ना। तो आपसे निवेदन है मेरे भाई बहनों, गाली चाहे स्त्री दे या पुरुष, गाली गाली होती है। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस प्रकार के पहले तो अभद्र भाषा का प्रयोग ही ना करें। अगर कोई बाय द वे किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ऐसे अनसंट वीडियो को वायरल ना करें। अपने और अपने समाज का जो सर है उसे शर्म से ना झुकाएं, अपने उत्तराखंड की छवि धुंधली ना करें। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस विषय में सोचोगे और मैं इस विषय में आगे भी चर्चा करूँगी मेरे भाई बहनों। जो ये गाली गलौज का सिस्टम है ये समाज से ख़त्म होना चाहिए। विशेषकर मैं अपने भाइयों के लिए कह रही हूँ, विशेषकर मैं पितृसत्तात्मक सोच के लिए कह रही हूँ। और जिन महिलाओं के अंदर ये पितृसत्तात्मक सोच आ रही है उन महिलाओं से भी मैं कड़ी चेतावनी देना चाहती हूँ कि आप नारी के नाम पे धब्बा हो। यदि आप इस प्रकार के गलत अल्फाजों का उपयोग अपने ही नारी जाति के लिए, अपनी भाई बहनों के लिए कर रहे हो तो वह नारी भी नारी पे के नाम पे धब्बा है और मनुष्य के नाम पे धब्बा है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे सभी सम्मानित भाई, मेरे बच्चे, मेरे पुरुष बुजुर्ग भाई जो ओल्ड हैं, जो भी, मतलब मैंने कहने का मतलब है चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यंग हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी अपने मुंह से किसी भी प्रकार की अभद्र गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें और ना ही सोशल मीडिया पर डालें। आप देखो कि
कहीं पे कोई अपनी विचारधारा के लोग नहीं होंगे तो वहाँ पे भी माँ बहनों की गाली दी जाती है। इतने ही किसी को माँ बहन बेटियों की इज्जत की पड़ी रहती तो क्या वह ऐसे गाली लिखने से पहले, बोलने से पहले 1000 बार नहीं सोचता कि माँ बहन बेटियाँ किसी की भी हो एक जैसी होती है, इसलिए किसी का कोई अधिकार नहीं बनता किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार का गाली गलौज देने का। तो मैं आशा करती हूँ कि जो आईना हमने अनीसा डांगर की माँ को दिखाया उनके अशब्दों के लिए, उनकी अभद्रता के लिए, वही आईना हर वह व्यक्ति खुद को भी दिखाएगा जो बात बात पे माँ बहन बेटियों की गाली देता है। और मैंने व्यक्तिगत तौर पे यह डिसाइड कर लिया है कि यदि मैं कहीं पे भी किसी के भी मुंह से किसी भी प्रकार की माँ बहन बेटियों की गाली सुनूंगी तो मैं मान हानि का केस करूंगी साथियों, कि माँ बहन बेटियां किसी की भी हो, हमारी हो, किसी की भी हो, एक जैसी होते हैं। देखो मेरे भाई बहनों, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे यह भी डालते हैं कि जब किसी के माँ बहनों के साथ ऐसा होगा तब उन्हें एहसास होगा। मैं नहीं चाहती कि किसी के भी माँ बहन बेटियों के साथ ऐसा हो। हमें ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक मानवता के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, एक नारी होने के नाते, एक पिता भाई बेटा होने के नाते हमें किसी के भी साथ इस प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपराधी का विरोध करो, शासन प्रशासन का विरोध करो, जनता से समर्थन मांगो, लेकिन ऐसा भाषा मत बोलो कि जब आपके माँ बहन बेटियों के साथ होगा तब आपको पता चलेगा। यह भी गलत है मेरे भाई बहनों, यह भी एक प्रकार से बदला लेना है। हम क्यों चाहेंगे कि किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार हो? क्यों चाहेंगे हम तो चाहते हैं कि इस संसार से अनर्गल चीज़ें खत्म हो, अपराध खत्म हो, व्यभिचार खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, सभी लोग प्यार प्रेम से रहें, एक दूसरे की मदद करें, अभद्र भाषा का प्रयोग करना बंद करें। वो चाहे अनीता डांगर की माता जैसी महिलाएं हो या फिर वह हर पुरुष हो जो बात बात पे माँ बहन बेटियों की गाली देता है। आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे और आपको समझना चाहिए। जो जो व्यक्ति बात बात पे मजाक मजाक में भी माँ बहन बेटियों की गाली देते हैं उन्हें पता होना चाहिए आप भी उतने ही दोषी हो जितना अनीसा डांगर की माता जी हैं। आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो। जो भी व्यक्ति मजाक मजाक में भी किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और पूछना सब आज अपनी जमीर से कि हमने कितनी बार कितने लोगों के लिए मजाक मजाक में भी माँ बहन बेटियों की गाली का इस्तेमाल किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि वीडियो नहीं बनी तो हम दूध के धुले हो गए। इसका अर्थ यह नहीं है कि वीडियो रिलीज नहीं हुई या फिर किसी ने क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं दी तो हम लोग दूध के धुले हो गए। गलती गलती होती है, जहर जहर होता है, असामाजिक तत्व असामाजिक होता है। उसकी वीडियो बने ना बने, उसको कोई पकड़े ना पकड़े, कोई उसका विरोध करे या ना करे। इसलिए मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले अपने अवगुणों का विरोध करना चाहिए ताकि हम सामने वाले के अवगुणों को रोक सकें। यदि हम स्वयं ही गाली गलौज का इस्तेमाल करेंगे तो हम दूसरों को बोलने वाले फिर होते भी कौन हैं? यदि हम मजाक मजाक में भी माँ बहन बेटियों की गाली देते हैं तो हम दूसरों को बोलने वाले होते कौन है कि मेरे को गाली कैसे दे दी? पहले हमें स्वयं को सुधारना होगा, अपने अवगुणों को त्यागना होगा। आशा करती हूँ कि आप लोग इस विषय में चर्चा करेंगे। मात्र एक वीडियो के वायरल होने से आपके अंदर की आत्मा नहीं जगेगी। आपकी अंदर की आत्मा हर उस वक्त जगनी चाहिए जब जब किसी के भी मन में, आपके मन में किसी के भी प्रति गलत ख्याल आते हैं। और अंत में मैं अपने शब्दों से कहना चाहूँगी मेरे भाई बहनों कि मैं अपने उत्तराखंड के सभी सम्मानित भाई बहनों से, नागरिकों से बेहद प्रेम करती हूँ, बेहद सम्मान करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार हो या कोई भी किसी के लिए भी गलत शब्दों का उपयोग करें। और हमारा मान सम्मान, हमारा प्रेम किसी के चाहने न चाहने से नहीं है। तुम हमें गलत भी समझो तो भी हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, तो भी हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। तुम हमें सही भी समझो तो भी हम लड़ेंगे। हमारा मान सम्मान या फिर अपने समाज के प्रति प्रेम, अपने समाज के प्रति मान सम्मान किसी के चाहने न चाहने का मोहताज नहीं है। और हमें ऐसा मान सम्मान भी नहीं चाहिए कि जहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होने पे उसे डाउन कर दिया जाएगा और जहाँ थोड़ा सा भी सही होने पे उसे आसमान पर चढ़ाया जाएगा। हम स्थिर रहना चाहते हैं,
हम स्थिर रहना चाहते हैं। हमें ऐसे मान सम्मान की ज़रूरत नहीं है जो एहसान पे टिके हों, और हमें ऐसे निंदा की भी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई बहनों, जो सिर्फ बदले की भावना पे टिके हो। हर बुराई का विरोध होना चाहिए, और विरोध सोच समझ के किया करो, सोच समझ के किया करो। चाहे वो अनीसा डांगर की माँ हो, चाहे वो लोग हों जिन्होंने बेटी अनीसा की पोस्ट अनशन तरीके से रिलीज़ की, और चाहे हम स्वयं हो। हमें इस विषय में पता होना चाहिए कि हमने कितनी बार किसके लिए कितनी बार अशब्द गालियों का प्रयोग किया, ये सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने बारे में जानना चाहिए। मैं आशा करूंगी कि किसी भी व्यक्ति के मुंह से किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक सभ्य समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर चाहे उन अशब्द भाषाओं की वीडियो बनी या ना बनी, चाहे रिलीज हुई या ना हुई, इसका अर्थ नहीं है कि वो व्यक्ति दूध का धुला हो गया। यदि हम गाली दे रहे हैं तो हम भी उतना ही गुनहगार हैं जितने अनीसा डांगर की माताजी हैं। यह बात समझो। आशा करते हैं कि आप लोग समझेंगे, और कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी गाली देने का ख्याल तक अपने मन में नहीं लाएगा। मेरे भाई बहनों, अपने समाज को सुधारें, अपने मस्तिष्क को सुधारें, अपने लफ्ज़ों को सुधारें। आशा करती हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहन जागरूक बनेंगे, और किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार का गलत शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। विरोध करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, विरोध जरूर करें, लेकिन अभद्र भाषा के से दूर रह करके, मर्यादा में रह करके विरोध करना है। विरोध सबका करना है। जो गलत करेगा, चाहे वो पदकद में बैठे हों, चाहे वर्दी में बैठे हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे समाज में हो, कोई भी हो, जो गलत करेगा उसका विरोध किया जाएगा। उसी तरह से जिस तरह से अनीसा डांगर की माताजी का किया गया। तो फिर से मैं अनीसा डांगर की माताजी के शब्दों का घोर विरोध करती हूँ। अपने होटल भाई बहनों से क्षमा प्रार्थी हूँ। एक महिला होने के नाते किसी भी महिला को इस प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और साथ ही में सबसे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करती हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह बात ध्यान में रखेगा कि माता हो, चाहे बहन हो, बेटी हो, बहू हो, सबकी एक जैसी होती हैं। जब एक जैसी होती हैं तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता किसी के लिए किसी भी प्रकार के गलत शब्दों का उपयोग करने का। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों। और यदि मेरा शब्द गलत लगे तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि पहले हमें अपने अंतरात्मा में झांकना चाहिए कि हम कितने शुद्ध हैं, हम कितने पवित्र हैं, तभी जाकर के हम दूसरों पे उंगली उठा सकते हैं। और यदि हम सब लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे तो अनीता डांगर की माता का इस प्रकार का भाषा का उपयोग कभी भी समाज में नहीं होगा। हर वह व्यक्ति गुनहगार है जो किसी के लिए भी बात पे गलत शब्दों का उपयोग करता है, उतना ही गुनहगार है जितना अनीसा डांगर की माँ है। तो आशा करती हूँ कि इस प्रकार का गुनाह से बचें, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने भाई बहनों से प्यार प्रेम करें, अपने उत्तराखंड के हित के बारे में सोचें। फिर से मैं अपने होटल भाइयों से कहना चाहूँगी कि आपको सत सत नमन। आप लोगों ने देश विदेशों में हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है अपने ईमानदारी से, अपने वफादारी से, अपने टैलेंट से। तो इस नाम को मैं अनीसा के माता जी से कहूँगी कि बहुत मेहनत लगती है नाम कमाने में, तो हमारे उत्तराखंड का नाम बदनाम ना करें, छवि को धुंधली ना करें। हमारे होटलर भाइयों और उनके परिवार वालों से लिखित रूप में भी और वीडियो बनाकर भी माफ़ी मांगें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहन। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी जागरूक होंगे और अपने हितों के लिए, अपनी माँ बहन बेटियों की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सुप्रभात मेरे भाई बहन।